Hello student. Now today our topic of discussion is active mass. Now what do you mean by active mass? Right? Active mass. What do you mean by active mass? Active mass means किसी reactant का, if this is a reaction, right, x plus y convert into product. If this is a reaction, x plus y convert into product. So what do you mean by active mass of x? What do you mean by active mass of x? Reactant का active mass. Reactant का active mass means you can think about a class. मैंने पहले भी कहा आपको क्लास की बात में करता हूं. उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है. इट मीन्स टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी है. हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास विथ 40% नॉलेज. राइट, दैट इज एक्चुअली एक्टिव मास ऑफ दैट क्लास. राइट, उस क्लास का वो क्या होगा, एक्टिव मास होगा. राइट, इट मीन्स if this is a class, if x is a class, then number of molecule of x, number of molecule of reactant which have at least activation energy. किसी reactant के वो molecule जिनके पास कम से कम क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है. इट मीन्स वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. दे कैन क्रॉस द बैरियर. In other words, we can say that mass of those reactant molecule which have at least activation energy, that is called active mass, right? And active mass is represented by, this is active mass of x within a bracket. This types of bracket used for active mass, right? So active mass क्या हो गया, number of those reactant molecule of any reactant, it may be x or something else, right, which have at least activation energy, जिनके पास कम से कम क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है. that is called active mass of that reactant, right? because वही mass या वही reactant molecule they can cross the barrier and convert into product. तो मैंने कहा क्लास में वो स्टूडेंट जिनके पास कम से कम क्या है, एक्टिवेशन नॉलेज है, जो कम से कम, जिनके पास कम से कम पास होने के लिए नॉलेज है, 40% नॉलेज, वो स्टूडेंट उस क्लास का क्या है, एक्टिव मास. राइट, क्लियर. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट कम, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन्स बाय लॉ ऑफ मास एक्शन. अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, राइट? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है rate of reactant, any reactant, rate of reactant, it suppose that it is about x, rate of reactant x is directly proportional to active mass of x. rate of reactant, किसी reactant का जो rate होता है वो उसके active mass के directly proportional होता है. जितना ज्यादा उसका एक्टिव मास होगा उतनी ही ज्यादा उस रिएक्टेंट की रेट होगी. समझ? किसी क्लास का रिजल्ट मैंने कहा किस पे डिपेंड करता है, उस क्लास के एक्टिव स्टूडेंट्स पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है. राइट, तो रिजल्ट ऑफ क्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन दैट क्लास. उस क्लास में कितने एक्टिव स्टूडेंट है जिनके पास कम से कम 40% नॉलेज है. राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट ऑफ दैट क्लास. तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ दैट रिएक्टेंट. राइट, तो दिस इज अबाउट ए सिंगल रिएक्टेंट. दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल रिएक्टेंट. अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की बात करते हैं जहां पे क्या है, एक्स एंड वाई फाइनल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. So rate of reaction, if I am talking about rate of reaction, reaction means where more than one reactant, there is x and there is y also. So that is directly proportional to product of active mass of x and y.
product of active mass of X and Y. So rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant X and active mass of reactant Y. It means product of active mass of reactant X and Y. Right? For example, अगर आप बात करिए किसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, राइट? उस डिपार्टमेंट में सपोज दैट 2 और 3 क्लास हैं, राइट? फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, राइट? इफ सपोज दैट 3 क्लास इन ए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? डिपार्टमेंट का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्लास में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में, देन सेकंड ईयर में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, एंड देन थर्ड ईयर में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं. जब हम उन सब का प्रोडक्ट करेंगे, जब हम उन सबको ऐड करेंगे, देन that mass, that product of active mass of all classes is result of that department, right? तो क्योंकि एक डिपार्टमेंट में मोर देन 1 क्लासेस होंगे, तो पहली क्लास में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, थर्ड क्लास में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं. तो व्हेन वी ऐड ऑल, राइट, तो देन दैट प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंट, राइट? तो रिजल्ट ऑफ रिएक्शन मींस product of active mass of reactant participate in that chemical reaction. क्लियर होगी बात क्या, राइट? तो किसी डिपार्टमेंट का रिजल्ट या किसी रिएक्शन के रिजल्ट को कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, इस तरह से, राइट? नेक्स्ट पॉइंट कम, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ? अब ये रेट लॉ क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ. थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं. इफ वी लिटिल बिट इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमने क्या किया, एक्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो देन रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ दैट रिएक्टेंट, राइट? फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या, व्हेन देयर इज 2 रिएक्टेंट एक्स एंड वाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई, राइट? यहां पे आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के एक्स एंड वाई, ये भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं. दिस इज के इज रेट कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट. तो के इज रेट कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. What about K? K is velocity coefficient या rate constant. Rate constant K equal to आप कह सकते हो R. K equal to R if X and Y 1 and it is also 1. अगर X का एक्टिव मास कितना है, यूनिट है, एंड Y का एक्टिव मास भी कितना है, यूनिट है, देन K equal to R. It means velocity coefficient और रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? दैट इज इफ दैट इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, राइट? एंड वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन if the value of active mass of reactant is unit or R unit, right? So this is also mathematical point related to this, right? So this is X, Y and here. Now next point come rate law. So for rate law we should little bit increase complexity. थोड़ा सा हम reaction की complexity को increase करते हैं. For example, if N X plus M Y convert into product, right? अगर रिएक्शन इस तरह से, जहां पे NX means N number of X molecule and M number of Y molecule and they finally convert into product. यहां पे मैंने नंबर नहीं बताया, राइट? यहां पे मैं क्या ला रहा हूं, नंबर. X के कितने नंबर हैं, N, क्लियर कर रहा हूं और ज्यादा, N एक्टिव नंबर है उसके, एंड Y के कितने एक्टिव नंबर हैं, M. Then they finally convert into product. So if I little bit increase complexity of a reaction, then rate of reaction is directly proportional to active mass of X
power n into active mass of y power m. So this is n power of x and m is power of m. Right? Actually, if you add these two power, then that is called order of reaction. उसको क्या कहते हैं? Order of reaction कहते हैं, right? तो order of reaction order of reaction equal to sum of the power of active mass of reactant. It means n plus m. So this is about order of reaction. Mathematically, how do we calculate order of reaction? तो order of reaction equal to क्या होता है? n plus m means sum of the power of active mass of reactant. क्लियर होगी बात क्या? तो यू कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, राइट? अब यहां पे थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, राइट? तो यहां पे क्या होगा? फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के एक्स पावर n and y power m. Right? So here this is about rate law, right? So rate of reaction equal to rate constant into x power n and y power m. In this way you can calculate rate. This is called rate law. If you little bit complex the reaction. So first of all, what is active mass? It is clear, right? Number of active student in your class or mass of active reactant present in any reaction or of any reactant is called active mass. Then second point is law of mass action. Rate of reaction is directly proportional to product of active mass of reactant participate in that chemical reaction, right? And next point, rate law. Rate law क्या है? If you little bit increase complexity of reaction, it means when we take active number of reactant of x and active number of reactant of y, right? So then the square power, power of x n and power of y m. That is, if you add that, then their sum is called order of reaction, right? The rate of reaction is directly proportional to this and equal to k. K is rate constant, right? So this is rate law. So this is complete about this topic, right? So thank you very much for watching this video.